8. अर्श, आनंद लहरी के बाद बात आती है शिवजी की दूसरी शादी। जी, जब गौरा माँ का प्रपोजल आता है उनके पास, दूसरी तो नहीं लेकिन शिव जी की शादी एक तरीके से शिवजी की ओरिजिनल शादी की, ओरिजिनल शादी। जी। हाँ, इनफैक्ट उनकी पहली ओरिजिनल शादी की। जी। तो उनके पास रिश्ता आता है गौरा माँ का, और जो पंडित लेके आता है रिश्ता, वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है उनका अघोर रूप देख के। अघोर रूप और वो वापस आके बताता है यार कि लड़का ऐसा है, अघोर में है, भांग वांग पीता रहता है 24 घंटा, उससे शादी मत उससे करना। शादी मत करना। लेकिन यहाँ पार्वती माँ भी अड़ी होती है। जी, तो उस कहानी और पंडित का भी अपने अलग बड़ा कैरेक्टर रहता है, शायद जो एनएसडी के प्लेस वगैरह में भी कराया जाता है। जी, बहुत बार। तो ये स्टोरी को जरा बताइए, क्योंकि ये बड़ी फन स्टोरी है। आई मीन कंसिडरिंग जो सती माँ की स्टोरी थी वो इतनी रौद्र और भयानक थी, जी, ये कंपैरेटिवली बहुत सौम्य है और सौम्य है, आनंद में है एक तरीके से। rom-com टाइप की है, comedy बिल्कुल टाइप बिल्कुल। की है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब गौरा माता का जन्म हुआ तो जी। वो राजा हिमाचल और मैना रानी की पुत्री थी, और गौरा माता जब 1 साल की हुई राहुल, तो वो जी। ओमकार को जान गई थी। उसके बाद जब वो 2 साल की हुई तो उन्होंने कहा जाता है कि 2 जो अलग अलग हमारे वाम पंथ और कह सकते हैं सात्विक पंथ होता है, जी। उन 2 पंथों को जान गई। ओमकार को जान गई, इसका मतलब क्या होता है? अब राहुल, इसको शब्दों में डिफाइन करना तो वो नहीं है, क्योंकि वो सती रह चुकी हैं, ऑलरेडी अघोर को जान चुकी हैं। ऐसी ऊर्जा जो अघोर को जान चुकी है, उसने पुनर्जन्म लिया है। तो आप सोच लो, जब वो 1 साल की हुई तो वो एक ओमकार को जान गई। लेकिन ये बात सच है कि वो सती माता का ही एक पुनर्जन्म थी। बिल्कुल, अब ये तो प्रामाणिक रूप से भी सच है कि वो सती माता का ही पुनर्जन्म थी। उसके बाद जब वो 3 साल की हुई राहुल, कहा जाता है कि वो 3 लोगों को जान गई, स्वर्ग, नर्क और पाताल। वो सारे लोगों को जान गई। 4 साल की जब वो हुई तो 4 वेदों को जान गई। अब चूंकि वो खुद आदि शक्ति जगदम्बा है राहुल, तो वो खुद धीरे धीरे चीजों को समझने लगी। 5 साल की हुई तो वो पंच तत्वों को जान गई। जब वो 6 साल की हुई तो तंत्र को जान गई। और 7वें साल में जब उनको होश आया ठीक से, तो उन्होंने कहा कि मुझे शिव से शादी करनी है, मुझे उनके पास रिश्ता भेजना है। बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे वो इस बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन जो ब्राह्मण आया वो रिश्ता लेकर आया था अलग अलग राजकुमारों का। तो गौरा जी ने कहा कि यदि कोई ऐसा राजकुमार आप जानते हो जो मुझे शिव तक पहुंचा दे, तो मैं शिव से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और उस राजकुमार को अशर्फियां देने को तैयार हूँ। मतलब बहुत सारे जवाहरात देने को तैयार हूँ। मैं समझा नहीं, मतलब कोई राजकुमार मिले जो उनको शिव तक पहुंचा दे, इसका मतलब क्या वो हुआ? बार बार ढूंढ रही थी कि कोई शिव तक कैसे भी मुझे पहुंचा दे, मेरा रिश्ता पहुंचा दे। बात ये थी। अब ब्राह्मण तो जाता नहीं। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को बोला, ये एक लालच दी कि यदि तुम पहुंचाओगे तो तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस तरह से। तो वो ब्राह्मण मान गया। दरअसल वो निकला था कोई और राजकुमार ढूंढने के लिए, लेकिन फिर वो चला गया कैलाश की ओर, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, कैलाश पर जाने पर उन्होंने प्रॉपर रूपरेखा बताई कि इस तरह से शिव दिखते हैं। उन्होंने शिव जी की जो एक प्रतिमा बनाई थी वो दिखाई गौरा जी ने, और कहा कि इस तरह से शिव दिखते हैं, जो लिंग रूप है। तो ब्राह्मण बोला कि ये लिंग रूप से हम कैसे पहचानेंगे? तो गौरा जी ने कहा कि जब तुम जाओगे उनके पास तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि यही शिव है, इनके अलावा कोई शिव नहीं हो सकता। तो यो ब्राह्मण ने हाँ बोला और वो चला गया रिश्ता लेके। ब्राह्मण जब जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि काफी दूर का रास्ता था, तो उस ब्राह्मण ने जैसे 700 मील का रास्ता था, तो वो शायद उसने 1 दिन में कवर कर लिया। और कैसे कवर करा उसको खुद नहीं पता। मतलब उसको ये लगा कि कैलाश बहुत दूर है, लेकिन कैलाश पास में ही आ गया एकदम से। उसके बाद राहुल, जब ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण पहुंचा कैलाश पे, तो इसने क्या देखा कि बहुत सारे सर्प हैं और शिव जी बैठे हुए हैं। लेकिन शिव जी का जो रूप है राहुल, वो काफी बुढ़ा हो चुका है, करीबन 86 से 87 साल का। एक ऐसा बूढ़ा इंसान बैठा है जिसके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, वासुकी नाग, और वो बागंबर पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो आ रहे हैं पंडित, तो कहते हैं आइए, आप ही का इंतजार था। मतलब ये इस तरह से संवाद लिखा गया है। जी, आप उस नाटक की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन ये एक्चुअल संवाद है, ये शिव पुराण के अंदर संवाद है। जितने भी शिव पुराण आज से लेकर आप जितनी भी ग्रंथ देखेंगे, सब में सेम संवाद मिलेगा आपको। सेम संवाद के हिसाब से। तो वो ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजा हिमाचल की जो पुत्री हैं, उन्होंने ये रिश्ता भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या रिश्ता, मैं तो भांग पीता हूँ, मैं तो आनंद लहरी में रहता हूँ, और मैं खुद इतना बुढ़ा हूँ, मैं एक 7 साल की लड़की के लिए सुयोग्य वर नहीं हूँ। मतलब शायद आप मुझसे शादी ना करें। मतलब शायद गौरा मुझसे शादी ना करे, आप उसको बता देना कि मेरे पास ये सब चीजें हैं। तो जब पहली बार ब्राह्मण देखता है तो वो लौट जाता है राहुल, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक जो रूप दिखा दे और ये सारी चीजें कर दे, तो कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए वहां पर। ये जब आके बताते हैं तो गौरा जी बोलती है कि तुमको फिर से जाना चाहिए वहां पर,
और एक बार फिर से मेरा प्रस्ताव रखना चाहिए क्योंकि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। ये उनकी जिद थी। ये उनकी जिद थी। अच्छा, इसी बीच में जो हिमाचल है, राजा हिमाचल जिनको बोलते हैं जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि यदि वो अघोरी, यदि वो जो कैलाश पर विराजमान है, यदि वो 12 वर्ष के हो जाएं, यदि वो सूर्यवंशी कपड़े पहन लें और उनके पास सोने का महल हो, मतलब कोई ऐसा रिश्ता लाना मेरे लिए जो इस तरह का हो। और ये राजा हिमालय ने बोला। जी, राजा हिमाचल ने बोला यदि इस तरह के हमारी कैटेगरी है, मतलब अगर तुम इसमें फिट हो तो तुम हमारी गौरा के लिए फिट हो। तो जब ये जाते हैं तो क्या होता है राहुल कि ब्राह्मण दोबारा जाते हैं और इस बार शिव जी बैठे बैठे हंसते हैं केवल। तो ब्राह्मण से कहते हैं क्या मेरे सोने के कैलाश को देखने आए हो? तो उसने कहा कि आपका कैलाश बर्फ से ढका हुआ है, सोने से नहीं। एट द मोमेंट जैसे ही वो ये बोलता है पूरा कैलाश सोने का हो जाता है और जब वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो पूरा कैलाश सोने का हो चुका होता है। ये उनका भ्रम था शिव जी का करने का, कि उन्होंने दिखाया कि ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जैसे ही वो शिव जी को देखते हैं, शिव जी 12 साल के हो जाते हैं और वो पहली बार था जब ग्रंथों के अंदर शिव जी के बाल्य रूप का वर्णन था, जिसमें वो कुंवारे हैं और छोटे हैं। इंटरेस्टिंगली कभी शिव जी के बाल रूप का वर्णन नहीं हुआ, मतलब रुद्र अवतार भी हुए तो हनुमान जी का वर्णन हुआ है बाल रूप में। ज्यादा बाल रूप का वर्णन नहीं हुआ है जी। एक ही बार बाल रूप का वर्णन हुआ है जब शिव जी विवाह करने के लिए जा रहे थे तब। तो जब उन्होंने अपने आप का दिखाया रूप, तो ब्राह्मण कहता है शायद आप बहुत बड़े कोई योगी हैं जो इस तरह का रूप ले रहे हैं, तो क्या आप हमारी गौरा से शादी करेंगे? उन्होंने शादी के लिए बोला कि ठीक है, पहले गौरा से एक बार और पूछ लिया जाए। मतलब ये 3 बार कह सकते हैं ब्राह्मण आया और गया। ब्राह्मण को शिव जी ने दक्षिणा दी राहुल। उस दक्षिणा में बहुत सारे जवाहरात थे पंडित के हिसाब से, लेकिन जब पंडित ने उसमें देखा तो राख थी, भस्म राख थी। उसने बोला कि ये मैं भस्म राख का करूंगा क्या? तो शिव जी ने कहा कि जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पंडित कहीं रुकता है पानी पीने के लिए और वो देखता है कि वो जो भस्म थी वो हीरे जवाहरात में बदल गई है, यानी उसको हीरे जवाहरात मिल गए। अब कहा जाता है राहुल, लालच एक ऐसी चीज है जो मतलब कहीं पर भी आ जाती है। तो उस ब्राह्मण को लालच आ गई और वो वापस से शिव जी के पास बिना बताए चला गया चोरी करने उस भस्म की, ताकि अगर मैं भस्म को चोरी कर लूंगा तो सब मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही भस्म चोरी करने गया और उसने बहुत सारी भस्म उठाई, वो कभी भी हीरे में नहीं बदली, वो हमेशा भस्म में रह गई। उस समय शिव जी ने उन्हें एक आनंद लहरी का उपदेश दिया कि मैंने तुम्हें 3 लोगों की माया दी थी, तुमने उसे खो दिया। तुम्हारे पास जो जवाहरात थे, तुम्हारे पूरे जो जितने भी पूर्वज होते वो पूरी उम्र बैठ के खाते, आगे आने वाले जितनी भी तुम्हारी पीढ़ियां होती वो पूरा बैठ के खाती, बट स्टिल तुमने अपने लालच के चक्कर में इसको खो दिया है, तो अब तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद उनके पास 7 कोठरियां थी राहुल, जो 7 जन्मों को अभिव्यक्त करती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो शिव जी ने वो 7 कोठरियां इस पंडित को दी, कहा कि ये तुम्हारी है, इसमें जो भी होगा वो तुम्हारा होगा। पंडित जब पहली कोठरी खोलता है तो उसमें से बहुत सारा विष निकलता है और उस विष को देखकर उस कोठरी को वो बंद कर देता है। दूसरी कोठरी, ये वही समुद्र मंथन वाला सीन है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी कोठरी जब वो खोलता है तो उसमें भांग होती है, भांग धतूरा, इस तरह से नशीले आइटम, सारे के सारे मादक पदार्थ होते हैं। उसके बाद तीसरा जब खोलता है तो उसमें सर्प होते हैं, फिर नरमुंड होते हैं, तो कुल मिला के सारे अटपटे सामान होते हैं। तो पंडित कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मतलब वो इनके बीच का संवाद है शिव विवाह का, वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बस आ जाइए शादी के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी दक्षिणा भी नहीं चाहिए। शिव जी ने बिना दक्षिणा लिए उसको भेज दिया कि तुम जाओ, हम आ जाएंगे। विवाह के टाइम पर ये होता है राहुल कि नंदी भगवान कहते हैं कि गौरा जी के जो घर का रास्ता है वो तो इतने सारे योजन दूर है, हम कब पहुंच पाएंगे? तो शिव जी कहते हैं 5 ही योजन तो दूर है। उस समय नंदी कहते हैं 5 नहीं 500 योजन दूर है। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु योग माया के जरिए शिव जी की पूरी बारात को हिमाचल पर ले आते हैं। जो भूत प्रेत ये सारे लोग होते हैं उनको ले आते हैं और ये भी कहते हैं कि लोग बुरा ना माने, इस वजह से मेरे साथ भूत आदि गण चलेंगे, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्रेत हैं, पिशाच, उसके बाद पिशाचिनियां, रक्त पिशाचिनियां, ये सारे लोग चलेंगे मेरे साथ। तो उनकी जो बारात का एक जो सिनेरियो है ना पूरा वो ऐसा है कि शिव जी भस्म से पूरा नहाए हैं, अघोर रूप में है अपने, वो बाल्य रूप में नहीं है, अघोर रूप में है। कहते हैं कि मैं जैसा हूं गौरा मुझे वैसा ही पसंद करेगी। तो जब ये जाते हैं वहां पर और पीछे नंदी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक भी ऐसी एंटिटी नहीं थी जो नहीं हो राहुल, जितनी मैंने आपको कभी बताई हैं। तो सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी भगवान शंकर के पीछे। फिर जब ये जाते हैं वहां पर तो इनका हास्य उड़ता है, मजाक उड़ाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल कि
लोगों ने अटकेलियां कर ली, हाँ, चंचलता दिखा दी, तो तब वो अपना छोटा रूप दिखाते हैं और 12 साल के भगवान शंकर का विवाह होता है 7 साल की गौरजा से। और उसके बाद शंकर और पार्वती, जो एक बहुत लेगेसी चली आ रही कि शंकर पार्वती शंकर पार्वती, उसके बाद शंकर पार्वती का एक कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण होता है। और क्योंकि अब वो लोग मिल जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनका विवाह होता है तो जितने भी देवता और जितने भी कह सकते हैं ब्रह्मा और विष्णु इवन होते हैं, वो अपने अस्त्रों को त्याग देते हैं। वो एक ऐसा पल था जिस समय सारे भगवानों ने अपने अस्त्रों को त्याग कर, इवन इंद्र जो कि इतना ज्यादा प्राउडी थे, उन्होंने अपने वज्र को त्याग करके उनके सामने फूल बरसाने लगे। मतलब एक ऐसा पल था जिस समय एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके चारों तरफ अस्त्र हैं राहुल, कि अंदर कोई ना आ पाए। जैसे हम लोग मंडप बनाते हैं शादी में, उसके बाद अंदर जो उसके लोग हैं उधर साइड के और इधर साइड के, और ऊपर से जो फूल बरसने वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया की पहली शादी, मतलब ब्रह्मांड की पहली शादी इससे खूबसूरत नहीं हो सकती जिस तरह से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। एब्सोल्युटली, काफी प्यारी और बड़ी लवली सी स्टोरी है। और ये दर्शाती है कि इंसान, एक वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि आप जो सुनिए बाहर के रूप को देख के, बाहर के रूप को देख के अगर आप शंकर जी को जज कर रहे हैं तो ये गलत है। तो शायद कहीं ना कहीं आप गलत हैं। ही इज वे मोर देन दैट। हाँ, वो शमशान में रहते हैं, हाँ, वो 24 घंटे शमशान की राख मल के रहते हैं, लेकिन शिव तो आखिर शिव है। बिल्कुल। अच्छा, शिव का एक और रूप होता है हर्ष की, एक बहुत फेमस टेम्पल है जो कि है उज्जैन में, महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है। अब कहते हैं कि उज्जैन का एक दौर में नाम अवंतिका हुआ करता था, जहाँ पे इसका राजा था चंद्रसेन। और उस समय में श्रीखर करके एक लड़का था जो कि एक फार्मर का बेटा था। और एक बार क्या होता है कि ये जो है चंद्रसेन कहीं पूजा कर रहे होते हैं और ये श्रीखर वहां से गुजरता है, तो वो भी सोचता है मैं जाऊंगा राजा जी के साथ पूजा करूंगा, लेकिन इसे भगा दिया जाता है। ये शिप्रा नदी के पास जो कि उज्जैन से बहती है, हाँ। वहां जाके पूजा लगी हुई है, शिप्रा नदी लगी हुई है जी। तो वहां जाके पूजा साधना करने लग जाता है। और उसी दौरान जो है कोई एक पड़ोस के राजा होते हैं जो कि उज्जैन पे अटैक करते हैं जी। और शिखर जो है इतनी ज्यादा, जब उसको पता लगता है तो बहुत ज्यादा वो इमोशनल होकर के बहुत ज्यादा एक भाव रूप से वो शिवजी का आह्वान करता है। और शिवजी जो है एक महाकाल के रूप धर करके उज्जैन शहर में आते हैं। उसके बाद जो उसकी आर्मीज होती हैं दूसरे राजा की, उसको खत्म करके वहां पे ये बेसिकली वो एक आशीर्वाद देते हैं उस शहर को कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं तो मैं उनको मौत और बीमारी के डर से उन्हें मुक्त करूंगा, उन्हें महाकाल का दर्शन कराऊंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है महाकाल का, कि वो बेसिकली काल के परे है, और अगर आपने महाकाल की पूजा करी तो आप जो है मृत्यु के भय से अलग हो जाएंगे। मृत्यु के भय से मुझे एक चीज और याद आती है कि एक टर्म होता है, इसको कहते हैं भैरवी यातना। अगर आपने शब्द सुना हो तो जी, तो लॉजिक ये है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो उस वक्त जो है शिव जी का एक जो भैरव रूप है वो आ करके आपको बहुत टॉर्चर, वो कहते हैं लोग कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपकी लाइफ पूरी फास्ट फॉरवर्ड होती है आपकी आंख के आगे, और आपको जितना डर लगना होता है उस टाइम वो लग जाता है। उसके बाद जो है आपकी आत्माएं आपके शरीर से निकल जाती हैं ताकि आपकी मेमोरी उस जन्म की जो है वो गायब हो जाए। तो इसको कहते हैं भैरवी यातना। और ये कहते हैं कि उज्जैन में भैरवी यातना का एक महाकाल का एक गढ़ है जी। तो बेसिकली महाकाल है क्या राहुल? जैसे कहा जाता है कि कालों के काल को हम महाकाल बोलते हैं जी। कई सारी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ये भी है कि पृथ्वी फाड़ कर वो महाकाल आए थे। मतलब कई सारे ऋषि मुनि वहां पर पूजा करते थे और उनको वहां पर दूषण एक दैत्य था, वो सताता था, बार बार पूजा नहीं करने देता था, ऋषियों को हवन नहीं करने देता, उज्जैन में ही। तो उसी समय भगवान शिव से उन ऋषियों ने आवाहन किया, और ऋषियों का आवाहन बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है राहुल हमेशा से। तो उस समय महाकाल उत्पन्न हुए। उनका नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि जो दूषण दैत्य था वो काल था, मतलब वो मार डालता था, किसी को नहीं सोचता था, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो एक काल था। तो कहा यह जाता है कि ऋषियों ने ये बोला शिव से कि मुझे कालों के भी काल चाहिए, आप यहाँ पर आइए धरती पर और इस दानव को खत्म करिए। तो उसी यज्ञ की अग्नि से थोड़ी दूर पर महाकाल प्रकट हुए धरती को फाड़ कर, और दूषण दैत्य को हमेशा के लिए मार डाला। तब से उनका नाम महाकाल पड़ा एक मान्यता के अनुसार। तो महाकाल आपको अमरता प्रोवाइड कराते हैं या फिर महाकाल आपको मौत के डर से ऊपर डर से आपको विमुक्त कराते हैं? कहा जाता है कि मृत्यु का जो भय होता है वो आपको नहीं लगता है। आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी सुना होगा, और ऊपर लिखा होता है कि जय महाकाल, राइट। तो बात ये होती है कि शिव जो है वो कालों के भी काल है, महाकाल है,
जी। और उनकी उपासना करने से, उनकी पूजा करने से आपको कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। आप बिल्कुल विमुक्त हो जाएंगे मृत्यु से, उसको अपना लेंगे।